नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। रियासती हज कमेटी के 4 मेंबरान ने हज कमेटी के चेयरमैन और हज कमेटी पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। इसको हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला ने एक साजिश करार दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे और बसवराज बोम्मई हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस मौके पर हज कमेटी के CEO ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए इस बात की वजाहत की कि ये एक साजिश है। सभी पत्रकार भाइयों का मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हमारे साथ बात सुनने का आपको मौका मिला। पिछले 2022 का जो हज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक स्टेट से जो 3062 हाजी हम लोगों को भिजाने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टेट हज कमेटी जोर से सब और उसके साथ साथ हमारे तमाम मेंबर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान साहब, हमारे नोडल ऑफिसर और जितने भी हमारे स्टाफ, सभी लोगों की खिदमत रही और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पे हमने उसको अंजाम पे पहुंचाया। उसके बाद अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे कुछ मेंबर्स हज कमेटी के जनाब खुसरो कुरैशी साहब, हमारे मोइनुद्दीन साहब, चांद पाशा साहब और नईमुद्दीन साहब एक एप्लीकेशन लिख करके सेक्रेटरी को मेरे बारे में और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कुछ उन्होंने नोटिस जारी की। नोटिस हमें भी मिली थी, हमने उनका यही इस मीटिंग में जवाब दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको फिर से जो है हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जनाब मणिवंदन साहब, उनके पास जाके हमारे खुसरो कुरैशी और उनके साथ और 3 मेंबर्स एक एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि 2022 का जो हज हुआ है उस हज कमेटी के चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब कुछ जो है मिसयूज फंड यूज किए हैं बोल के उन्होंने एप्लीकेशन दी है। पहली तो बात ये बता दूं, मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के अंदर में मैं खुद एक फाइनेंस कमेटी बनाया था, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमें काम करने का मौका मिला, कहीं पैसे में ऊंच ना नीच ना हो, तो उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाया था जिसमें हमारे 4 मेंबर थे, जो खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, कबीर साहब और हमारे नईमुद्दीन। वो लोग जो भी अकाउंट से कैंप के दरमियान में देखे और उस अकाउंट को उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद मुझे भी दिया गया, मैं भी उसका जो है तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स द्वारा पेमेंट किए। तो वो उसके बाद मीटिंग भी हुई, तमाम डिटेल्स आए, जहाँ भी हमारे चांद पाशा साहब के कुछ आरोप थे, जो हमारे वो आता था 80 लाख, बेग साहब के टाइम में तो 80-85 लाख रुपए आता था, बड़े बड़े होल्डिंग देते थे वो तो एडवर्टाइजमेंट्स की। हम लोग ये टाइम वक्त कम रहने की वजह से हम नहीं दिए। हमारी भी ख्वाहिश थी कि उर्दू पेपर्स को कंटिन्यू एक 2-2 दिन का एक एडवर्टाइजमेंट दे, क्योंकि अक्सर जो फ्लाइट्स हमारे जाते हैं तो उस फ्लाइट के टाइम में कोई तो एक दिन CM आए इनाग्रेशन के लिए, बाद में एक फ़्लाइट के लिए हमारे हज मिनिस्टर साहब आए, एक दिन हमारे आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर और वहाँ के जो है चेयरमैन आए, एक दिन जो है हमारे यहाँ के MP साहब आए। तो हर दिन इस तरह का लोग आ रहे हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते और उन लोग को भी हम वेलकम भी कर सकते। ये हज कमेटी का भी फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वक्त कम रहने से हम पेपर को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं दे सके, लेकिन जो भी एडवर्टाइजमेंट दिए उसमें भी हमारे मेंबर्स हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आप क्यों दिए पेपर वालों को। कितनी रकम दी गई सर एडवर्टाइजमेंट के लिए? 5 लाख 5 लाख समथिंग दी गई है, 35,000 5,35,000 दी गई है अमाउंट जो है मीडिया को। जो यूट्यूब है, पेपर है, कन्नड़ा पेपर, उर्दू पेपर, तमाम पेपरों को मिला करके हमने 5,95,000 रुपीज़ ये पेपर वालों को, ये टैक्सी का और जो टोल का, डीजल का, ये गवर्नमेंट से प्रोविजन है, वो मुझे दिया गया है और मैं वो लिया। जो हम लोग जोन वाइज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था कर्नाटक स्टेट में, हम लोग हज कैंप के टाइम में बहुत शॉर्ट वक्त में हम बताए थे, तमाम मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा रही कि हम लोग बीजापुर में एक, मंगलूर में एक, बेंगलुरु में एक, गुलबर्गा में एक, तमाम जगह जोन वाइज हम काम, तो उस जोन को हमने इन मेंबरों को जोड़ दिया था, जहाँ चांद पाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, खुसरो कुरैशी साहब तो पूरे प्रोग्राम में गए थे। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन किए और मैं भी बीजापुर गया, गुलबर्गा गया। ये तमाम चीज़ें जो मैं खर्च किया था 1,69,000 वो मुझे मिसयूज़ किए बोल के उन्होंने हमारे खुसरो कुरैशी साहब उनके साथ मेंबर बोल रहे हैं, जबकि ये मालूम होना चाहिए मैं इसका खर्चा मैं तो लिया ही लिया हूँ, हमारे मेंबर्स को भी उतना ही देने लगा है, जिसमें पहला खर्चा हमारे जो नईमुद्दीन साहब को मेरे से ज़्यादा खर्च उनको दिया हूँ। TADA में ये रिसिप्ट है, आपको देता हूँ, रिसिप्ट आप लीजिए। हमारे नईमुद्दीन साहब मेंबर है, इन्हों भी ट्रैवलिंग किए, इनको भी पूरा हम घुमाए, जाना था कैंप में गए,
3,89,246 रुपीस मोहम्मद नईम को दिया हूँ। ये कौन से मेंबर में से? इन्होंने हमारे मेंबर रहने से जोन में जैसा में हमने नहीं, इधर के नहीं है। ये भी इधर की ग्राम पंचायत मेंबर है और आपके इनको हमने कैंप के दरमियान में इनको जो खर्च दिए हैं हम हमारे हज कमेटी से 3,87,348 रुपीस इसके उचर्स है, इसकी रिसिप्ट है। दूसरा हम चांद पाशा को ये कौन से कैंप गए थे? ये जो हमारा जोन वाइज जो कैंप ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर किसके? ये मैसूर में, बेंगलुरु में, टुमकुर में सब जगह जोड़ दिए थे हम मेंबर्स को। उन मेंबर्स को इनको किस अलर्ट हुआ था क्या? नहीं साहब, ये लोग पूरे कैंप में गए। अच्छा, बीजापुर भी गए, हुबली भी गए, मैसूर भी गए, दावणगिरा भी गए, लास्ट में इन्हों मंगलुरु भी गए। तो इनको भी हम फ्लाइट का टिकट, मंगलुरु का, कार का खर्चा, होटल का खर्चा, खाना पीना, तमाम चीजें इन लोगों को भी हम जो है दिया गया है। से ज्यादा इन मेंबरों को दिया गया है। जैसा कि मेरे को 1,69,000 और किसी उर्दू पेपर में 3 लाख जो बता रहे आपका आंकड़ा, वो आंकड़ा फेल है। जो मेरा आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ 3,89,000 ये आपका उनका डेट वाइज वोचर के साथ, उसके साथ चांद पाशा जी को 1,81,922 रुपीस। ये बेंगलुरु के हमारे चांद पाशा साहब मेंबर है, जो हमारे बारे में भी जो लिखे हैं, चांद पाशा साहब को दिए। उसके बाद मोइनुद्दीन ने उस नोटिस में जो हमारे मणिवंदन साहब, खुसरो कुरैशी साहब जो लिख के भिजाए थे, उसका रिप्लाई हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे चुके हैं। तो कि क्या सच है क्या गलत है वो तो उन्होंने उसके बारे में तमाम चीज़ें बताएं। और मुझे ये लेटर दिए थे कि आपके बारे में जो कार एक्सीडेंट हुआ है उसका जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम करने के लिए प्रोसेस में है, आप इसका रिप्लाई दीजिए। मैं रिप्लाई भी दिया हूँ, उसके साथ साथ ये रिटर्न चेक भी लिख के दिया हूँ। और आप एडिट करने के बाद अगर अमाउंट मेरा जो निकलता है आप वापस कीजिए, और क्या इसका प्रोसीजर है आप प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए। तो इसके साथ साथ हमारे जो मेंबर्स हैं, खुसरो कुरैशी साहब, चांद पाशा, मोइनुद्दीन, ये हमको शुरू से हज कमेटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं काम करने के लिए। और जो है हमारे सेक्रेटरी को पकड़ करके मणिवंदन साहब को दूसरे फाइल्स क्लियर करो, हम हज कमेटी को डेवलपमेंट करेंगे, या हमारा मंगलुरु में हज भवन का काम जल्दी चालू करेंगे, गुलबर्गे का करेंगे, इसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो ये है कि जो है चेयरमैन साहब कार कहीं को यूज़ करे, मीडिया वालों को क्यों पैसे दिए, ये उनके आरोप है। ये बड़ा जो है ये हज कमेटी को बदनाम करने के लिए और हमारे सरकार बसवराज बोमर जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये उनका रवैया चल रहा है। मैं सरकार से भी मैं लिखा हूँ लेटर में, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए कि वो बुनियाद उन्होंने हमारे पे आरोप लगाना या बगैर कोई चीज़ देखे के बगैर उन्होंने लिखना और उसमें जो इनका हमारे सेक्रेटरी साहब जो साथ देना, ये बड़ी गलत बात है। मैं ऑलरेडी जो है हुकूमत से भी और सरकार से भी लिखा हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जनाब खुसरो कुरैशी साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हज कमेटी को भी बदनाम कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार को भी बदनाम। आपको पूछना है तो आप मीटिंग में आके पूछ सकते थे, मुझे चिट्ठी लग करके पूछ सकते थे। भाई मीडिया वालों को हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देना क्या गुनाह किए? क्या आपको बेर से ज्यादा तो मैं मेंबर्स को दिया हूँ ट्रैवलिंग के लिए, TADA। आप लोग जानते हैं ना, आप लोग काफी प्रोग्राम्स में आप लोग भी आए थे, जो जोन वाइज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग खुद कवर किए। अच्छा सर, इससे पहले जो कमेटियां थे, ये प्रेस मीट जो है हम लोगों ने चेयरमैन साहब ने इसलिए बुलाई है कि कुछ मेंबरान जो हैं हज कमेटी के ऑफिसर्स को, चेयरमैन को गलत इन्फॉर्मेशन देके बदनाम कर रहे हैं, वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए पेपर में डलवाना। ये बहुत ही मतलब मैं यहाँ पर 7 साल से ईओ का काम कर रहा हूँ। अगर आप पीछे देखेंगे तो कोई ईओ 2 महीने के ऊपर यहाँ नहीं काम किया, किसी को इंटरेस्ट नहीं था काम करने के लिए। ये अल्लाह का काम है। दो मेरा स्केल बहुत सीनियर है, फिर भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम इसलिए कर रहा हूँ कि हजम की खिदमत है, अल्लाह मेरे हाथ से हुई खिदमत ले रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो है 1-2-3 मेंबर्स का जो है हमेशा पहले दिन से ही प्रॉब्लम रहा है, और इसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी किया है। कब एक साल के पहले ही रिपोर्ट किया है। जो कमेटी में जो है मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब चेयरमैन मीटिंग बुलाते हैं तो मेंबर आके अपनी सलाह देके जाना है, बस इतना ही है। और आने जाने के लिए जो उनका TADA है हम लोग उनको देते हैं। इसके अलावा इनका कोई मतलब हज कमेटी में कोई रोल नहीं है। लास्ट हज कमेटी के मीटिंग में क्या हुआ, ये कोविड के जो बेंगलुरु में ऑपरेशंस चले, तो मैंने
सारा तो बीबीएमपी से हैंडल किया गया था। तो मैंने कहा कि भाई आप भी एक वो सब मेंबर जानना चाहते कि क्या क्या हुआ हज कमेटी में, पहले क्या क्या हुआ। तो हमने रिपोर्ट दिया किसने दे दिया हज कमेटी का इसमें। उन्होंने कहा अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो देना ही पड़ेगा इसको, हमने दिए। तो उसमें भी थोड़ा मीटिंग में बहस हुई वगैरह। वो फाइनेंस का वो मैंने फाइनेंस हमारे हाथ में ही नहीं, सब बीबीएमपी कर रहा है, उनके ऑफिसर्स हैं। तो जॉइंट कमिश्नर यलहंक का थे, वो नोडल ऑफिसर थे, वो उन लोग को कर रहे हैं, उन लोग का हिसाब है। तो फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई और आपको ये है तो एक इंटरनल एडवाइजरी कमेटी एक बनाओ फाइनेंस मैटर देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि खुसरो कुरैशी साहब उम्र में बड़े हैं, क्या कहते हैं, उनको एक्सपीरियंस में बड़े हैं। तो मैंने कहा साहब आप लोग 3-4 लोग मिलके, मोइन थे, चांद भाई थे, आप लोग सीनियर लोग हैं, हज में काम करते आए हैं, तो आप लोग इसमें मेंबर्स बन के आप जो चेयरमैन साहब जो भी सलाह, चेयरमैन साहब के जो भी मुझे सलाह है तो आपको रेफर करेंगे, उसके आप उसकी सलाह दीजिए। इन्होंने खुद को एक फाइनेंस कमेटी बना दिया। हज कमेटी एक्ट में देयर इज नो सब कमेटी, देयर इज नो कमेटी एट ऑल। तो ये हर दिन आना ऑफिस में, स्टाफ को बुरा भला कहना, ये रिकॉर्ड्स दिखाओ, वो रिकॉर्ड्स दिखाओ। अरे रिकॉर्ड से दिखाने के लिए है, रिकॉर्ड से ओपन है, हमारा कोई से स्टाफ भी रिकॉर्ड्स नहीं दिखा सकता, नहीं रहता है। तो मैं हज कमेटी मीटिंग हर दूसरे दिन आना, यहाँ ऑफिसर्स को हरास करना, वहां जाकर बैठना, तुम्हारे पर केस डालता हूँ, लोकायुक्त कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम गलत है तो तुम लोकायुक्त को दो, सीबीआई को दो, किसी को भी दो, कोई एतराज नहीं है उस चीज में। और क्या हो गया, पहले दिन से चेयरमैन साहब के ऊपर पता नहीं क्या हर मीटिंग में उनको पर्सनल अटैक करते हैं। मतलब बहुत ही बदगाली देके ईओ को कहाँ है, उन्हें इस तरह की लफ्ज खुसरो कुरैशी के हैं। तो मैं उनको पकड़ के बोला, मैं बहुत गलत करी, तुम्हारे पर एक्शन लेना पड़ता मुझे। नहीं साहब माफ कर लियो, मैं वैसा नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला। यहाँ ऑफिस को आते हैं तो बहुत ही गिरी हुई हरकत से बात करते हैं। और चेयरमैन साहब की भी रिकॉर्डिंग है, जो उनके साथ उनकी गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो आप कान बंद कर लेंगे। तो इस तरह की इनका रवैया रहा है। और हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। लास्ट मीटिंग में भी क्या हुआ, टेंडर के थ्रू हम लोगों ने वो एनुअल प्रोग्राम के, आप जानते हैं कि एकेएस वाले करीब 25 साल से फ्री करते आए प्रोग्राम। इस बार वो बोले नहीं साहब हमारे हाथ से नहीं होता, हमारे पास बजट भी था, हमें टेंडर डाले, सब मेंबर्स हैं। तो टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद करे पेमेंट, ये करके वो टेंडर करवाए, टेंडर करने के बाद सीएम का प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ के बाद अब उनको पेमेंट देना। हर आदमी को पेमेंट देने के लिए रोक लेकर क्यों उनको बुलाना, इनको डराना। अरे आप हमसे आपका क्या सिर्फ चेयरमैन है, यूओ हूं, अगर कुछ है तो गवर्नमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ। हमें वो सभी गवर्नमेंट ऑर्डर को देते नहीं, तो हमें बोले सर इनको देना था तुम्हें, ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह की उन्होंने ये करके, ये साजिश करके क्या किया, ये ले जाके गलत इंफॉर्मेशन जाके वहां जाके वो न्यूज़पेपर को भी दे दिया। वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो 7 साल में यहाँ काम किया। और बीबीएमपी में हम लोग जब काम करते करोड़ों के रुपए का काम किया है। एक एलिगेशन, विदाउट एलिगेशन हमने काम किया है। ये कुछ 50-60 हज़ार रुपए के लोगों को इस तरह की एलिगेशन करना रियली नामुमकिन, ये बहुत गलत है। तो मैंने उनको कल शोकस नोटिस दी है, मैंने खुसरो कुरैशी साहब को, कि यू हैव अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर की तरह आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया है, मीडिया को दिया है। आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई, हज कमेटी का नाम खराब किया है, आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई हम नहीं ले सकते। और दूसरी बात, हज कमेटी को आपको क्या बोलते हैं कि हज फाइनेंस कमेटी का अप्रूवल लेकर हम पेमेंट किए बोल के, कितना 20,000-30,000 रुपए। तो फाइनेंस कमेटी कौन है? हु इज द फाइनेंस कमेटी? मीडिया का सब आप लोग ही डिसाइड करते हैं कैसे मीडिया को करना है। यूट्यूब देखिए, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब यूट्यूब पे डालते हैं, जो भी करते हैं। तो ज्यादातर क्या है कि आजकल लोग न्यूज़पेपर, टीवी से ज्यादा यूट्यूब में देखते हैं, जैसे कि मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को। तो वो तरीका अभी चल रहा है। तो हम लोगों ने कम पैसों में किया, तो उसके बारे में इन्होंने किया। दूसरी बात क्या है, चेयरमैन साहब लास्ट ये जो एक्सपेंडिचर जो हुआ था, लास्ट हज कमेटी मीटिंग ने अप्रूव किया, ये सब थे मेंबर्स उसमें, अप्रूव किया। उसमें 1-2 मेंबर्स ऑब्जेक्शन किए, तो मैंने कहा जो भी ऑब्जेक्शन है आपका दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिए। तो फिर हज कमेटी की मीटिंग में जो अप्रूव हुआ, आप उसको कैसे उसको ये खारिज कर सकते हैं? आर यू अबोव द हज कमेटी?